निर्मलों को 6 फरवरी को है युवा सम्मेलन की रखा गया है कि लोगों को लेकर सम्मेलन है और सरकार की जो नीतियां है जैसे वृद्ध पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांगों के पास है, कई तरह की समस्याएं जो है लोग सड़कों पर हैं। देखिए, आज प्रदेश में इस सरकार के द्वारा अनेकों समस्याएं पैदा कर रखी है। उन समस्याओं में युवाओं के लिए बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र जो है ना दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, इन सब को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष करण सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश में युवाओं को जागरूक करने की एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में 6 फरवरी को जिला जींद का जिला स्तरीय सम्मेलन सैनी धर्मशाला परशुराम चौक सफीदो रोड पर आयोजित होगा, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह चौटाला जी संबोधित करने का काम करेंगे और युवाओं की जो समस्याएं हैं उनको युवाओं के सामने रखते हुए उनके समाधान के लिए पार्टी की तरफ से आश्वस्त करने का काम करेंगे। आज प्रदेश में बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आशा भरी निगाहों से देख रहा है और कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि अगर युवाओं का कोई फायदा कर सकता है, युवाओं के लिए कोई अच्छी नीतियां लेकर के आ सकता है। जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में सर्वप्रथम खेल नीति को लागू करने का काम किया था, इसी प्रकार से आज युवा फिर सोच रहे हैं कि एमएस चौटाला के नेतृत्व में ही युवाओं की भलाई के कार्य किया जा सकते हैं। यह सम्मेलन बहुत बड़ी भीड़ के साथ बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, क्योंकि प्रदेश का युवा जहां परेशान है वहीं जिला जींद में भी युवाओं में इस सम्मेलन को लेकर के बड़ा जोश है। और हमारे जो युवा के जिला अध्यक्ष है राजेश बुरा जी, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी, हमारे हल्का के जो अध्यक्ष है रिंकू बुरा जी, मनदीप पिक्कस जी और राजीव गोयल जी, पवन सुलेहड़ा जी, ये इनके सभी युवा साथी, बलराम खापड़ जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनरल बॉडी के हमारे पदाधिकारी हैं वो भी इसकी सफलता के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया है तो हरियाणा के लिए किस तरह का बजट आप मानते हैं? बड़े जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया गया था जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के भी चुनाव हो रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। फिर निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार का वायदा किया गया था। आज ये तीनों ही इंजन फेल हो चुके हैं। जिस प्रकार से जो नंबर 1 इंजन के ऊपर उम्मीद और भरोसा था कि केंद्र हरियाणा को कुछ देगा, हरियाणा को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ रह गया है हरियाणा और कोई विशेष हरियाणा के लिए इसमें बजट आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा जिस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा अन्याय की बात हुई है कि सरकार ने खाद जो यूरिया खाद है उसका वजन कम कर दिया। पहले 2018 से पहले 50 किलो का बैग होता था, 2018 में इसको 45 किलो का करने का काम किया और अब इसको 40 केजी का काम कर दिया गया है, जबकि रेट में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया। 45 किलो का बैग 266 रुपए का मिलता था, अब 40 किलो का बैग 254 रुपए रेट के साथ बाजार में उतारा है सरकार ने, जो कि सरेआम किसानों के लिए ये प्रतिजोरी लूट की जा रही है। और सबसे बड़ी दुखदाई बात यह कि ये वजन केवल हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए कम किया गया है, बाकी प्रदेश देश में 45 किलो का ही बैग जाएगा और हरियाणा को 40 किलो का बैग मिलेगा, जो कि साफ दिखाई देता है ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, हरियाणा प्रदेश के किसानों को कमजोर करने पर लगी हुई है। इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन सन 1987 में 20 जून 1987 को स्वर्गीय देश के उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी ने वृद्धों के लिए एक सम्मान भत्ता शुरू किया था 100 रुपए से, और उसमें कोई अमीरी गरीबी जाति पाति धर्म विभेद नहीं था। कोई भी बुजुर्ग इस सम्मान भत्ते को लेने का हकदार था और इन सब बातों के ऊपर करके भत्ता लागू करने का काम किया था। लेकिन पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, भजनलाल की सरकार कांग्रेस सरकार में इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने का काम किया, आय के कैपिंग लगाने का काम किया
और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये भी बूढ़ों के पीछे पड़ी हुई है। कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से इनकी ये सम्मान भत्ते को काटने का काम कर रही है। पहले एक बार बहुत जोर शोर से चला, जब अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन अब एक बार फिर जो ना बूढ़ों की पेंशन काटना शुरू कर दिया है, इसमें विभिन्न प्रकार के बिल्कुल एक के ऐसे कैप लगाए गए हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। इन्होंने लगाया है कि यदि किसी का लाल डोरे के अंदर 400 गज का प्लाट हो, उसको आय में शामिल किया जाएगा। यदि किसी का साल में 24,000 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आता हो, उसकी पेंशन काटी जाएगी। 3 लाख संयुक्त रूप से पति पत्नी की आमदनी 3 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उसकी भी पेंशन काटी जाएगी। इस तरह से टोटल 22,31,000 के लगभग वृद्ध सम्मान भत्ता बुजुर्ग प्राप्त कर रहे थे, जिसमें से लगभग 75,000 की पेंशन रोक दी गई है और अब वो रोकी गई है और उनकी काटने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर के जो ताऊ देवलाल ने वृद्धों के लिए समान भत्ता शुरू कर किया था, उसको बचाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 20 फरवरी को पंचकुला में एक विशाल धरना और प्रदर्शन आयोजन करने का फैसला लिया है। इसमें लाखों की संख्या में वो पहुंच करके सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि वो बूढ़ों के सम्मान में कटौती ना करे और जिस प्रकार से ताऊ देवलाल ने शुरू किया था वो उसी प्रकार से वृद्ध सम्मान भत्ता सभी को मिलता है। अभी आपने किसानों के मुद्दों पर एक चर्चा की है और कल 6 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन के गुरुनाम सिंह चटर्जी जो है जीत में भी एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा कर रहे हैं और कल भी जा रहे हैं, तो क्या बहुत अच्छी बात है। गुरनाम सिंह चौधरी जो है किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बहुत लंबे, खासकर धान घोटाले को लेकर, हाँ, बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और धान घोटाले में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, बाहर का धान ला करके रसूख खोरों के द्वारा हरियाणा प्रदेश में बेचने का काम किया गया और किसानों के धान को नकारा गया। उनका कहीं न कहीं मॉइस्चर के नाम पर और मतलब उसकी क्वालिटी के को आधार बना करके उनके रुपए काटे गए, उनका एमएसपी काटा गया। 2369 रुपए का जो रेट पे सरकार ने निर्धारित किया था वो 1700-1800 में खरीदा गया, जबकि बाहर का धान आकर के वो पूरे एमएसपी के ऊपर लिया गया, जो कि सरासर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हम इस जो किसान आंदोलन जो आपने बताया 6 फरवरी को ही किया जा रहा है जींद में, हम उसका भी समर्थन करते हैं कि वो बिल्कुल जायज मांग है उनकी और इस घोटाले को उजागर किया जाना चाहिए। आखिर ऐसे कौन से रसूखोर इसमें थे जिनकी वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान को लूटने का काम किया। इनेलो ने जो ऐलान किया है सम्मान भत्ते के खिलाफ, किस तारीख को और किस तरह का 20 फरवरी को पंचकुला में विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाएगा ताकि जो वृद्धों का ये सम्मान भत्ता काटा जा रहा है सरकार के द्वारा उसको रुकवाया जा सके। हम सरकार पर पूरा दबाव प्रदर्शन के माध्यम से भी बनाएंगे और हमारे जो विधायक हैं आदित्य देवीलाल जी, अर्जुन चौटाला जी, अब सेशन जो शुरू हो रहा है 20 तारीख से ही विधानसभा का, उस सेशन में भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सरकार को मजबूर करेंगे कि इसको ना काटे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।